कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम। 11, 25, 24। सात्विकम सुखमात्मोस्थम। 11, 25, 29 भागवत। ये सत्व गुण का स्वरूप है ज्ञान, कैवल्य। और उनको जो समाधि का सुख मिलता है वो सत्व गुण है, माया का है। गुणातीत तो ब्रह्म ज्ञान से मिलता है सुख। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग के द्वारा। अभी आपको हम आगे बताएंगे। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक ज्ञानी जो साधना करता है और असली ज्ञानी बन जाता है तो फिर मेरी शरणागति करता है, भक्ति में आता है। 7:19 सर्वविद भजत इमाम सर्वभावे न भारत। गीता 15:19। सब कुछ जान लेने वाला ज्ञानी फिर मेरी भक्ति करता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। कोई भी तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, वो माया से नहीं उत्तीर्ण हो सकता। 2:4-17 भागवत। ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बनेगा, न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। अगर कहीं कोई सफल भी हो गया तो आत्मज्ञान मिल जाएगा, फिर गिर जाएगा। हाँ, रामायण में आ जाइए। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। अहो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई बारा। तलवार की धार है। और फिर रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। जो बिना भक्ति के मोक्ष चाहता है ज्ञानी, वो सींग पूछ माइनस पशु है, उसको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा। जीमी थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकई हरि भगति बिहाई। ते 60। खुद गुस्सा आ गया तुलसीदास को। 60 कह रहे हैं उसको। ते 60 महासिंधु बिनु तरणी। पैरी पार चाहत जड़ करणी। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिर ही पाय लागी। घर में कामधेनु है भक्ति, उसको छोड़कर ज्ञानी लोग पॉइजन ढूंढ रहे हैं। ये ज्ञान है। पहले तो अधिकारी ही असंभव है, अब अगर वो हो भी जाए तो चलना मुश्किल।
अगर चले भी तो अंतिम क्लास में आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। माया ही नहीं जाएगी। 84 लाख में घूमा करेगा वो ज्ञानी। ज्ञानम क्षरति, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ज्ञान से भी हमारा कुछ काम नहीं बना, इसको भी नमस्कार। अब गोपाल कौन है? 3 आदमी खड़े थे, उसमें से एक गोपाल है। तो कैसे पता चले? नाम पूछा गया, आपका नाम रमेश, आपका नाम दिनेश, तो जो बचा वो गोपाल, बात खत्म। जब कर्म और ज्ञान से हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा तो एक भक्ति बची, उसी से मिलेगा। अरे ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। अब चलो वेदों में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेता चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। भक्ति आपकी जैसी भगवान में हो, श्री कृष्ण में, वैसी ही गुरु में हो। एक कान फूकने वाले गुरु में नहीं, ये तो संसार को धोखा दे रहे हैं। कान फूकने वालों से थोड़ा 2-4 प्रश्न कर लो, आप क्या दे रहे हैं? मंत्र, गुरु मंत्र। ये मंत्र का मतलब क्या है? जितने मंत्र हैं हमारे देश में चल रहे हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान आपकी शरण में है। तो अगर इसको हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी भाषा में कहें, तो भगवान खुश नहीं होंगे। वो तो भावग्राह्य मनीडाख्यम वेद कह रहा है, उनको भाषा से क्या मतलब है? कब किसी गोपी ने उनको कहा है वासुदेव गोविंद गोपाल? यशोदा मैया ने कभी सही सही नाम लिया? ए कनुआ इधर आ। कनुआ? कोई काना थे क्या श्री कृष्ण? कनुआ उनका नाम रखा था। ए बलुआ, बलराम को। जैसे आप लोगों की माँ पप्पू, गप्पू, चप्पू आपका नाम धर देती है, असली नाम कुछ भी हुआ करे, ऐसे ही तो यशोदा बोलती थी, गोपियां बोलती थी। चौर, जार, लफंगे, जार माने लफंगा, ये गोपियां कहती थी और उन्हीं के पीछे पीछे घूमते थे। जरा सी छाछ ले, नाच दिखा तो दूंगी। नाच दिखा रहे हैं जरा सी छाछ के लिए। अरे वो प्रेम था कि उन गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा सनकादिक जनकादिक मांग रहे हैं। तो वो गुरु जिसने भगवत प्रेम प्राप्त किया हो, भगवान से मिला हो, उस गुरु से काम बनेगा, एक कान फूकने वालों से नहीं। अरे तुम भगवान का नाम क्या दोगे? हमारी इंडिया में तो गधा भी जानता है राम नाम सत्य है, सब बोलते हैं।
किसको नहीं मालूम। और पद्म पुराण में कहा गया, अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी में भेद नहीं। भगवान में या उनके नाम में भेद नहीं है। नाम में भगवान बैठे हैं, संसारी नाम में नहीं, भगवान के नाम में। नाम नाबकार बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। गौरांग महाप्रभु ने कहा, पूर्ण शुद्धो, भगवान का नाम तो अलौकिक दिव्य है। आप क्या देंगे हमारे कान में? अच्छा नहीं जी, हमारे नाम में और ही बात है। अच्छा क्या होगा तुम्हारे नाम में? हमारे कान में देने के बाद आनंद मिलेगा। अरे और ही तो बात होगी ना, पावर मिलेगी भगवान की। हाँ, और नहीं मिली तो हम झापड़ देंगे तुमको। बोलो, डरो मत, वो भी तो आदमी है हमारी तरह। अब वो डर जाएगा। ये तो हम खाली ऐसे बोल देते हैं कान में, मिलता उल्टा क्या है किसी को? वो तो वैसे ही है, कामी क्रोधी लोभी मोही। अरे जब जरा सी बिजली का करंट हाथ में लगता है तो शरीर झल्ला जाता है। तो तुम्हारे मंत्र में भगवान की पावर हमारे कान में जाएगी तो अंदर फीलिंग होनी चाहिए ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस वगैरह के जमाने में सिर पर हार रखा और समाधि हो गई, वो सब कुछ नहीं होगा जी। तो फिर हम तुमसे पूछेंगे क्यों दिया मंत्र, तो तुम कहोगे कि तुम अधिकारी नहीं हो इसलिए असर नहीं हुआ। तो हम अधिकारी नहीं है तो तुमने दिया क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? जब हमारे पास बीए का सर्टिफिकेट नहीं है तो एलएलबी में दाखिला कैसे ले लिया हमारा? हमें एबीसीडी आता नहीं और ला क्लास में दाखिला कर लिया, हम बैठ गए, क्या पढ़ेंगे? ऐसे ऐसे नहीं। वेद कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा गुरु होना चाहिए। यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके, प्लस प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत प्रेम भी उसके पास हो। ऐसा अगर कोई गुरु मिल जाए तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य मिलेगा। फिर वेद में चलिए, श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। 3:17। फिर वेद मंत्र कहता है मुंडकोपनिषद, उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्रमेत दति बर्तन धीरा। 3:2:1। फिर वेद कहता है भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। फिर वेद कहता है यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम जो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तग्वम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षे 18। फिर वेद कहता है तप प्रभावाद देव प्रसादाच 6:21। श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयत भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुष भक्तिरेव गरीयसी। सौपर्ण श्रुति। वेद कह रहा है बार बार क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरा क्षरात्मानाभीषते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। अर्थात भगवान का
ध्यान करना होगा, और इतना ध्यान करना होगा, इतना प्रेम करना होगा कि उसमें लीन हो जाओ, तब माया निवृत्ति होगी। ये सब वेद कह रहे हैं। और वेदांत भी यही कहता है, आसीन संभवात ध्यानाच अचलत्वं चापेक्ष्य स्मरन्ति च यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात् अप संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 4-1-7, 4-1-8, 4-1-10, 4-1-11, 4-1-12, 3-2-23, ये सब ब्रह्म सूत्र हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना होगा मन से। इंद्रियों की भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। मुंह से पाठ करो गीता, भागवत, वेद, रामायण, अरे इससे क्या होगा? ये तो फिजिकल ड्रिल है। कान से सुन रहे हैं भागवत, क्या मिलेगा? वैकुंठ, गोलोक। किसने कहा? पंडित जी ने। अरे वो पंडित जी को भी नहीं मिलेगा, तुमको क्या देंगे वो? मालूम है ये सप्ताह जो सुनते हैं लोग भागवत का, ये क्या है? ये भगवान के साथ जोक है, मजाक है। उसी भागवत में लिखा है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। भागवत सुनो या पढ़ो, नंबर 1। फिर विचारण परो, कर गंभीर विचार करो। फिर भक्ति करो, तब मुक्ति होगी। और हम आंख मूंद के सो रहे हैं और पंडित जी भागवत बोल रहे हैं संस्कृत में। हम संस्कृत में 0 हैं, और वो 7 दिन में भागवत खत्म हो गई। जैसे परीक्षित को मोक्ष मिल गया, हमको भी मिल जाएगा। है साहब 400-500 रुपए में वह मोक्ष मिल गया। ये हम भगवान को धोखा देते हैं, ये नहीं चलेगा। भागवत कहती है, ध्यान दो, भक्त्याहमेकया ग्राह्य। भगवान ने कहा उद्धव परमहंस से, और कोई मार्ग नहीं है, एक भक्ति से ही मैं मिलूंगा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। और गीता तो आप पढ़ते ही हैं रोज। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 8:22। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ 8:14। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च 8:7। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी
प्यारी